हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एस्पेक्टो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट किया था, है ना। और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या किया था? इफ एल्स किया था, ठीक है। उसे नेस्टेड, उसे नॉर्मल इफ एल्स कहते हैं। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगा हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है, होप से आप लोगों ने सेलिब्रेट भी किया होगा, है ना। चलो ठीक है, तो उसी के बीच में आज का क्लास भी मैं ले रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ एल्स, है ना। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? ऐसे इफ लिखा था, इसके अंदर कुछ कंडीशन होता था, है ना। कुछ कंडीशन होता था ना। यहाँ पे ब्रेसेस ओपन करते थे, यहाँ पे कुछ 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 लिखते थे, फिर ब्रेसेस क्लोज करते थे। यहाँ पे एल्स का कुछ कंडीशन लिख देते थे, यहाँ पे भी कुछ प्रिंट करने का रहता था, ऐसा कुछ करते थे, है ना। इफ एल्स में हम लोग ऐसा ही कुछ करते थे। अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या हो गया? नेस्टेड इफ, देखो इस पे ना हम सिर्फ एक ही कंडीशन दे सकते थे ना, और हम लोग को एक से ज्यादा कंडीशन देने की जरूरत पड़ गया, तो तब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, वो चीज आता है नेस्टेड इफ एल्स में। तो एक से ज्यादा कंडीशन देने का जरूरत कब पड़ता है हमको? अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी दो नंबर दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि ये दो नंबर आपस में बराबर है, या फिर कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है, ठीक है। अगर आप लोग से ऐसा कुछ पूछा जाए, तब आप लोग कैसे बताइएगा? ठीक है, वही सब चीज हम लोग नेस्टेड इफ एल्स से निकाल रहे होंगे। नेस्टेड इफ एल्स का बेसिकली वही पे काम आता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्विच भी करेंगे। तो देख लेते हैं इफ कंडीशन। पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं ना, जल्दी से। कंडीशन, कंडीशन होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम लोग स्टेटमेंट से लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद ऐसे, फिर एल्स इफ। एल्स इफ, अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब एल्स इफ में आएगा, अगर एल्स इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब एल्स में आएगा, ठीक है। एल्स इफ, यहाँ पे कुछ कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। इस पे भी सेम ही रहता है। फिर आता है एल्स, फिर क्या आता है? एल्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया इसका सिंटेक्स, ठीक है। होप से आप लोगों को क्लियर होगी चीजें, है ना। अब देखो हम लोग ये नेस्टेड इफ एल्स लाए क्यों, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ा? और हम लोग सपोज वही वाला प्रोग्राम बनाते हैं, 3 वेरिएबल्स लेते हैं और उसे चेक करते हैं बड़ा है छोटा वो सब, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग नेस्टेड इफ एल्स नहीं लगाते हैं, तब वो हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले कुछ हम लोग इफ देंगे। इफ पहले हम लोग क्या करेंगे? दो वेरिएबल को इनपुट ले लेंगे, ठीक है। सो ऐसे इनपुट लेते थे ना, ऊपर हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, और उसके पहले हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। इंपोर्ट क्या करना पड़ता है? java.util.star, है ना। या फिर हम लोग और एक चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, java.util.scanner, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं ना, तो हम लोग स्कैनर भी वहां पे ले सकते हैं। आप लोग दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अब देखो इंपोर्ट हम लोग लेंगे स्कैनर, फिर से मैं SC ही ले रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग को ये चीज बताया हुआ है। न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हम लोग कोई भी नंबर लेंगे ना, नंबर तो इंटीजर टाइप होगा, ठीक है। इंटीजर टाइप होगा ना। एंड दो नंबर लेने हैं ना, लेट से num1 और num2 ले लेते हैं, ठीक है। num1 और num2, तो पहला वाला num1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट एंड। देखो अगर आप लोग प्रोग्राम कर रहे होगे ना, तो आप इस तरह का कैरेक्टर के लिए यूज नहीं कर सकते।
कैरेक्टर के लिए कुछ और होता है ना। और पे कैर एट बोल के कुछ फंक्शन हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है, जो कि हम लोग अभी नहीं, वो सब चीज बाद में कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको अभी उस तरह का कुछ क्वेश्चन दिखता है तो आप लोग उसे स्किप कर सकते हो। हम लोग ये इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बुलियन ये सब के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला नंबर मैंने ले लिया, दूसरा नंबर भी इनपुट ले लेता हूँ। आप इसे अपने हिसाब से किसी भी तरह से सजा के ले सकते हो। नेक्स्ट इंट, ये सब बेसिक से इसे राइटिंग को होता है, जज मत करना, आप लोग को आता होगा। तो इफ, अब दो यहाँ से मेरा कंडीशन शुरू होता है, इफ num1 इक्वल्स टू num2 और num1 num2 के बराबर है, तब क्या हो जाएगा, हम लोग को प्रिंट करना होगा ना, बोथ नंबर्स आर सेम, है ना, बोथ नंबर्स आर सेम, ऐसा कुछ हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। और जो ये जो है ना, इसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग इसी वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, बोथ नंबर्स आर सेम, है ना। ही मैं लिख दे रहा हूं आर सेम, ऐसा मैं कुछ प्रिंट कर दूंगा, है ना, ऐसा कुछ प्रिंट करना होगा ना। अब मैं ये क्लोज किया, एल्स इफ जो मुझे एल्स इफ नहीं आता सपोज करो, तब मैं क्या करता, एल्स लेता, है ना, मैं एल्स लेता। अब मुझे यहां से समझ में आएगा मुझे एल्स इफ या फिर नेस्टेड इफ एल्स का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। तो एल्स मैंने लिया। अब जो मुझे तो और भी कंडीशन देना होगा ना, कि अगर ये ग्रेटर होगा और लेसर होगा, है ना, तो दो टाइप का और कंडीशन बढ़ रहा है एल्स के अंदर, तब हम लोग को फिर से इफ एल्स लेना पड़ेगा। समझ में आया। अगर इक्वल टू नहीं होगा तब दो चीज हो सकता है ना, एक ग्रेटर हो सकता है और एक लेसर हो सकता है। तो इसके अंदर मैं इफ लिया, अगर num1 जो है वो ग्रेटर हुआ num2 से, ठीक है, तब क्या प्रिंट करेगा, एसओ भी आप लिखते हो ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, उस पर वाला लिख के आप टैप प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं प्रिंट ही लिख रहा हूँ, आप प्रिंट एलन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, num1 इज ग्रेटर, है ना, क्या num1 इज ग्रेटर, तो num1 इज ग्रेटर, है ना, ठीक है। इफ क्लोज हुआ, अब इसके अंदर मुझे एल्स लेना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अब सेम नहीं तो दो कंडीशन हो सकता था, एक ग्रेटर हो सकता था और एक लेसर हो सकता था। तो ग्रेटर हो गया, अब क्या सिर्फ लेसर ही हो सकता ना, जो बच जाएगा वो क्या होगा, सिर्फ लेसर होगा, है ना। तो मैं एल्स में ही लिख सकता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या num1 इज स्मॉलर, है ना, ठीक है। अब मैं ये एल्स को क्लोज कर देता हूं, ये जो एल्स है ना, ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा होता और मुझे नेस्टेड इफ एल्स नहीं पता होता, तो मुझे इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता। और हम लोग को जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स के बारे में हम लोग को सीखना है ना,
तो मुझे ये चीज अब लिखना नहीं पड़ेगा, मैं कुछ स्टेप्स स्किप कर सकता हूँ। और सिर्फ इसी चीज के लिए ना, सिर्फ यही, जैसे इतना लंबा ना हो, इतना गंदा ना हो, इसी के लिए नेस्टेड इफ बनाना पड़ा, ठीक है, जिसपे हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एल्स इफ। तो मैं इसे ही सिर्फ मिटाता हूँ, सिर्फ इसे मिटाने से ही काम बन जाएगा, पूरा मिटाने का जरूरत नहीं है ना। सिंटैक्स आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे, मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया था, हो सके आप लोग उसे बना लिए होगे। हाँ, तो एल्स इफ के अंदर हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं। क्या कंडीशन लिखें? num1 इज, मतलब num1 इज ग्रेटर देन num2 है ना। num1 क्या होगा? num2 से बड़ा होगा, तब क्या प्रिंट करेगा? वही system डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा? num1 इज ग्रेटर, है ना, इज ग्रेटर। मैं थोड़ा रफ में ऐसे जल्दी से लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस बन रहा होगा, होप से आप लोग को एलसीएफ क्लियर होगा। मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस इस लेक्चर में नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस का मैं अलग लेक्चर रखूँगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर मैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के प्रैक्टिस के लिए रखूँगा, और आप लोग घर पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब देखो एलसीएफ तो हो गया, अब उसके बाद एक टर्म आता है स्विच ब्रेक। स्विच हम लोग को पता है ना, जो घर पे हम लोग के स्विच लगा हुआ रहता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके, अब देखो स्विच भी एक कंडीशन स्टेटमेंट ही है। स्विच क्या है? एक कंडीशन स्टेटमेंट ही है। उसके थ्रू से भी हम लोग वही कुछ कंडीशन देखते हैं, और वो देखते हैं कि ट्रू है तब ये देगा, और ट्रू नहीं है तो उसके बाद वाला देगा, वैसे ही, है ना। ठीक है, अब देख लेते स्विच। अब स्विच का यूज क्यों पड़ा, स्विच बना क्यों? जो हम लोग को ना बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखना है, जैसे मैंने वीक का नंबर दे दिया, जैसे वीक में फर्स्ट में कौन सा डे आता है, सेकंड में कौन सा डे आता है, थर्ड में कौन सा डे आता है, फोर्थ में कौन सा आता है, फिफ्थ में कौन सा आता है, सिक्स में कौन सा आता है, और सेवन्थ में कौन सा आता है। ये मैंने इनपुट ले लिया, ठीक, यूजर से ये मैंने इनपुट ले लिया। अब मुझे बताना है उसे कि कौन सा डे आता है। ये तो बहुत लंबा हो जाए ना, इफ एल्स से 7 लाइन लिखना पड़े, 7 लाइन्स लिखना तो बहुत मुश्किल काम है। तो वैसे ही क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने वही क्वेश्चंस को हम लोग को ने इजी बनाने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज किया, या फिर स्विच स्टेटमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अगर स्विच का सिंटैक्स क्या होता है, तो पहले हम लोग कोई भी वेरिएबल्स को इनपुट ले लेंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स हम लोग को काम करना है, उस वेरिएबल को हम लोग इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब इनपुट ले लिए, अब हम लोग स्विच के कंडीशन में आते हैं। आप लोग को इनपुट लेना आता है ना। तो देखो स्विच का सिंटैक्स क्या होता है, स्विच लिखते हैं यहाँ पे वेरिएबल, जो भी हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से हम लोगों ने वही नंबर टाइप किया, और उसके हिसाब से मंथ्स दिखा रहा होगा, ठीक है। इनपुट ले लिया 1 2 3 4, अब उसे मंथ्स प्रिंट कर रहा होगा, कौन सा मंथ है वो सब, ठीक है। हाँ, ठीक है। वेरिएबल में हम लोग नंबर लेंगे। मैं आपको एक बार आउटपुट बता देता हूँ, ठीक है। आउटपुट अगर 1 टाइप किया तो आपका आंसर आना चाहिए संडे, ठीक है। अगर यूजर ने 1 टाइप किया तो आपको बताना है संडे। उसी तरह अगर यूजर ने 5 टाइप किया तो क्या बताना है, नंबर 1 में हो जाए संडे, नंबर 2 में हो जाए मंडे, नंबर 3 में ट्यूसडे, नंबर 4 में वेडनेसडे, नंबर 5 में थर्सडे। तो नंबर 5 और टाइप किया तो आपको थर्सडे प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये हम लोग का प्रोग्राम होने वाला है।
हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे, वो क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे। आप लोग यहाँ से बेसिस क्वेश्चन देख के जाओ, घर पे प्रैक्टिस करो, कुछ टफ क्वेश्चंस हम लोग आगे लेंगे। स्विच वेरिएबल में वो हम लोग को इनपुट करके देगा कोई भी नंबर, हम लोग को उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा कौन सा मंथ है। तो यहाँ पे ना हम लोग केसेस लेना पड़े। केस 1 अगर वो 1 टाइप किया तो, है ना, केस अगर वो 1 टाइप किया तो 1, ठीक है। उसी तरीके से तो हम लोग को कितना केस लेना पड़ेगा, 7 केसेस, है ना। केस 1 यहाँ पे हम लोग को ऐसे कॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है। केस 1 फर्स्ट, केस 1 में वो क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, संडे, है ना। तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन संडे, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट कर दिया, संडे, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, ब्रेक। उसका यूज क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसी तरह केस 2, सिर्फ कॉलन होगा, हाँ। केस 2 में भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, मंडे, है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कुछ और ले रहे हैं तो हम लोग इसे उसके हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज ले सकते हैं, जो भी हम लोग को वेरिएबल्स में इनपुट आएगा ना, यहाँ पे वो लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नंबर्स ले रहे हैं तो 1 2 उसी तरह करें, ठीक है। 2 टाइप किया तो मंडे आ जाएगा, है ना। उसी तरह अगर 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से चीजें चल रही होती है। अब जो ब्रेक का काम क्या होता है, अब ब्रेक हम लोग नहीं देते तो क्या होगा पहले वो समझ लेते। अगर हम लोग ब्रेक नहीं देंगे ना तो केस 1 आएगा, फिर केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा, फिर केस 3 भी होगा, केस 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, उसका होते जाएगा, ठीक है। अगर जैसे कि वो सारा केस एग्जीक्यूट ना हो ना, उसी के लिए हम लोग ब्रेक यूज करते हैं, ठीक है। मतलब वेरिएबल 1 है तो वो सिर्फ केस 1 ही पे जाए, ठीक है। बाकी सारे केसेस पे, उसके नीचे वाले केसेस पे ना जाए। जहां उसको ब्रेक दिख गया ना वहीं से ही वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वहीं से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब मैंने 5 टाइप किया और मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, केस 5 का भी प्रिंट करेगा, केस 6 का भी प्रिंट करेगा, केस 7 का भी प्रिंट करेगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि वो सब प्रिंट ना करे तो उसी के लिए ब्रेक लगा देते हैं। तो केस 2, वैसे केस 3 भी आ जा रहा होगा, वही सिस्टम डॉट आउट ट्यूसडे, ठीक है। फिर हम लोग ब्रेक करेंगे और इस तरह से ये चलता जाएगा कहाँ तक, केस 7 तक। और 7 में हम लोग का क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, सैटरडे, है ना, सैटरडे यही प्रिंट करेगा ना। अब उसके बाद हम लोग को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखो यूजर, समझो यूजर कुछ भी टाइप कर रहा है, यूजर का दिमाग खराब हो गया, वो कुछ भी टाइप कर दे, 1 से 7 में से टाइप ही नहीं किया, अब वो टाइप कर दे 10, तो हम लोग बताना पड़ेगा ना कि उसने जो इनपुट दिया है वो वैलिड नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे एक डिफॉल्ट कोड होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट कोड, ठीक है। डिफॉल्ट का कोई कंडीशन देना नहीं पड़ता, हम लोग सीधा उस पर जो प्रिंट करवाना वो कर सकते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। क्या प्रिंट करेंगे, इनवैलिड इनपुट,
ठीक है, बस इतना सा। यहाँ पे देखो ब्रेसेस होगा, ठीक है, ब्रेसेस होगा। ये बिल्कुल हम लोग के इफ एल्स जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होता है, थोड़ा सा बनाने में इजी होता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग का होमवर्क रहेगा कि आप इसी तरह से एक कैलकुलेटर बनाइए, ठीक है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप लोग ये स्विच के यूज करके एक अपना कैलकुलेटर टाइप का कुछ बनाइए, ठीक है। और उसमें आप जैसे प्लस दीजिएगा तो एडिशन होगा, माइनस का साइन दीजिएगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, उस तरह से आप लोग बने, खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, वो बहुत ईजी होता है, ठीक है। आप लोगों को सब बता भी दिया गया है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और मैंने जैसे कि बोला था ऑपरेटर्स, मैं जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूँ। ऑपरेटर्स ना, देखो, रीजनल, रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होगा, वो रिलेशन चेक करेगा, है ना। ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी दो नंबर है, वेरिएबल्स, उनके बीच का रिलेशन चेक करता है, कौन, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या क्या होता है, इक्वल्स टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है, सिर्फ ग्रेटर देन होता है, सिर्फ लेस देन होता है, और एक होता है नॉट, नॉट, ठीक है। और भी होता है नॉट इक्वल्स टू, ठीक, ये सब होता है। इक्वल्स टू मतलब बराबर, दोनों सेम होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। लेस देन इक्वल्स टू मतलब छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा, लेस देन मतलब छोटा होगा। नॉट मतलब जो भी हम लोग का कंडीशन है ना, वो अगर नहीं होगा तब जो भी हम लोग का कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा। नॉट इक्वल्स टू मतलब जो भी में है वो अगर बराबर नहीं हुआ, ये सब होता है। ये नहीं होगा, मतलब ऐसा होता है हम लोग का इफ में, हम लोग इसका यूज करते हैं। ये सब कुछ चीज होगा। अब लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, LOGI कल लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी कुछ तरह के होते हैं, जैसे एंड, ये हो गया, और ये हो गया नॉट, ये सब कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड मतलब हम लोग को पता है ना, दोनों ट्रू रहेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब गिव मी योर बुक एंड योर पेंसिल, मतलब मुझे अपना बुक दो और अपना पेंसिल भी दो, ठीक है। एंड मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए तभी एग्जीक्यूट होगा। और मतलब गिव मी योर बुक और योर कॉपी, मतलब तो अपना बुक दो या फिर अपना कॉपी दो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो भी काम चल जाएगा। नॉट मतलब उल्टा, जो भी है उसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। जो भी कंडीशन दिया है ना वो ट्रू नहीं होना चाहिए। नॉट मतलब आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और उसी तरह खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर मेरे इंस्टा आईडी में मुझे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टा आईडी आप लोगों को पता है, सेम नाम है, कोडिंग एस्पेक्टो। आप जाके वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसपे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है।